हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है पर्यायवाची शब्द। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। कोई भी टॉपिक स्किप हो जाए, छूट जाए, लेकिन ये टॉपिक कभी भी किसी भी एग्जाम में स्किप नहीं होता। तो पर्यायवाची शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हम पढ़ेंगे। 1 से 2 वीडियो लगेंगे इस टॉपिक को खत्म करने में। तो उससे क्या होगा कि आपके जो भी इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो कि बार बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसको हम पूरा कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे क्या होगा कि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं पर्यायवाची शब्द को 1 से 2 वीडियो में खत्म करेंगे जो कि बार बार पूछे जाते हैं, है ना। तो अगर आपने इन जो भी 1 से 2 वीडियो में लगाऊंगी या लगेंगे पर्यायवाची शब्द में, मे भी 3 भी हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। आप बार बार इस वीडियो को ओपन कीजिएगा, सुनते रहिएगा। आपके सारे पर्यायवाची शब्द 3 से 4 दिन में या विद इन 1 वीक सारे आपको लर्न हो जाएंगे और आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। तो आप पर्यायवाची शब्द को देखिए, समझिए इसे क्या कहते हैं और बहुत अच्छे से हम समझेंगे और आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है पर्यायवाची से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पर्यायवाची शब्द, कैसे हम पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या है? एक ही शब्द के कई तरह से हम किसी शब्द को प्रयोग करते हैं। एक ही शब्द के बहुत सारे नाम होते हैं, वो क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कभी कभी समानार्थक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आग। आग का पर्यायवाची क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। कुछ आप जानते हैं, कुछ नए शब्दों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखेंगे आग। जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं बताते जाऊंगी। ठीक है, आग को क्या बोलते हैं? आग को बोलते हैं अग्नि। ठीक है, अनल, पावक। आग का क्या बोलेंगे? अग्नि, अनल, पावक, दहन, ज्वलन, धूमकेतु और कृषाणु। ये किसको कहेंगे? आग को कहेंगे। आग में आप अग्नि पता होगा, अनल पता होगा, पावक पता होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, दहन भी पता होगा, ज्वलन भी पता होगा, धूमकेतु नया है और कृषाणु नया है, याद रखिएगा। ठीक है, अमृत। अमृत का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? अमृत मतलब क्या होता है? सुधा, है ना, सुधा, अमई, पीयूष। पीयूष मतलब भी क्या होता है? अमृत ही होता है। सोम बार बार पीयूष दे देता है अक्सर अमृत का, है ना, पीयूष होता है। सोम मतलब भी अमृत होता है। मधु और अमी, है ना, अमी नया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, असुर। असुर क्या होता है? असुर यानी राक्षस को बोलते हैं ना। दैत जानते हैं आप सभी, दानव जानते हैं, राक्षस जानते हैं, निशाचर जानते हैं, रजनीचर और दनुज ये नया है, आप इसको पढ़ना। ठीक है, तो असुर यानी दैत, दानव, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, दनुज। ठीक है, दनुज नया है, ध्यान में रखिएगा। अश्व। अश्व मतलब क्या होता है? घोड़ा। अश्व को क्या बोलते हैं? बाजी, घोड़ा, घोटक, रविपुत्र, है, तुरंग। है नया है, आप याद रखिएगा। तुरंग मतलब भी घोड़ा होता है। ठीक है, अहंकार। अहंकार यानी घमंड, अहंकार यानी गर्व, अभिमान, दर्प नया है अहंकार का, है ना, अहंकार का दर्प नया है, दर्प याद रखिएगा। मद, घमंड यानी मद और दर्प नया है, आप ये आ सकता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभिमान आ जाए ऑप्शन में, गर्व आ जाए और घमंड, तो बेसिकली इतना आसान तो देगा नहीं ऑप्शन में, तो आपको मुश्किल वाला ही देगा जो कि कॉमन नहीं है। तो दर्प और मद आपको याद रखना है, किसका होता है? अहंकार का, है ना। आंख का पढ़ेंगे, है ना। आंख का लोचन आप सभी को पता होगा, है ना। आंख का लोचन, नयन, नेत्र, चक्षु, दीर्घ, विलोचन, दृष्टि। अब इसमें क्या है? नेत्र आपको पता है, नयन भी पता होगा, लोचन भी पता होगा, चक्षु याद रखिएगा, दीर्घ याद रखिएगा, विलोचन याद रखिएगा, दृष्टि भी आपको पता होगा। तो ये 3 आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आकाश का पढ़ेंगे। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ, गगन, अंबर, व्योम, अनंत, आसमान। यानी यहाँ पे आप व्योम और अनंत को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आनंद। आनंद मतलब हर्ष, खुशी, हर्ष होगा, सुख होगा, आमोद, मोद, प्रमोद, यानी जो भी मोद मोद करके आ रहा है ना, ये आनंद से रिलेटेड है। आमोद, मोद और प्रमोद और उल्लास, तो इस हर्ष, सुख और उल्लास तो आपको पता होगा आनंद का होता है। अमोद, मोद और प्रमोद पर आपको ध्यान में रखना है कि आनंद का होता है ना।
आश्रम, आश्रम का मतलब क्या होता है? कुटी, विहार, बिहार नहीं होगा, विहार होगा, है ना। मठ, संघ, अखाड़ा, ये सब होगा, है ना आश्रम का। आंसू, आंसू का होता है नेत्र जल, आपको पता होगा। नयन जल एक ही चीज है। चक्षु जल, अगर आपको आंख का पता है ना कि आंख का चक्षु होगा तो जल लगा देंगे तो चक्षु जल किसका हो जाएगा? आंसू का होगा। और अश्रु, ये बहुत इजी है, ठीक है। इंद्र, इंद्र से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, टिक लगाइएगा, ठीक है। देवराज, सुरेंद्र, सुरपति, अमरेश, देवेंद्र, वासव, सुरराज और सुरेश, है ना। सुरेंद्र और सुरेश दोनों इंद्र को बोलते हैं। तो आपको नया इसमें क्या मिला? सुरेंद्र। देवराज तो सभी को पता है, देवराज इंद्र बोलते हैं। सुरेश आपका नया होगा, अमरेश नया होगा, देवेंद्र से देवराज इंद्र आप याद रख सकते हो, वासव नया है ना, और सुरराज आपको पता है, ठीक है। इंद्राणी, इंद्र की पत्नी को क्या बोलते हैं? इंद्राणी बोलते हैं। तो इंद्रवधु हो गया, इंद्रवधु यानी इंद्र की पत्नी। सची भी इन्हीं को बोलते हैं। और एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, आ जाएगा अक्सर क्योंकि पलोजमा किसका पर्यायवाची है? तो पलोजमा किसका है? इंद्राणी का है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ईश्वर, ईश्वर को आप सभी जानते हैं, भगवान बोलते हैं, परमेश्वर बोलते हैं, जगदीश्वर बोलते हैं, विधाता। बहुत इजी है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है। इच्छा, इच्छा यानी अभिलाषा, है ना, आपकी जो इच्छा है वो होगी अभिलाषा, चाह, कामना, लालसा, मनोरथ नया है, इसको ध्यान में रखिएगा। इच्छा मतलब मनोरथ, यानी मन के लिए जब आप कुछ काम करते हो, मन से काम करते हो तो मनोरथ। आकांक्षा आपको सभी को पता होगा, तो इसमें आपको इच्छा में मनोरथ को याद रखना है ना। कमल, कमल क्या होता है? पद्म नया है, पद्म। पंकज सभी को पता है, कमल को बोलते हैं। नीरज भी कमल को बोलते हैं, सरोज भी बोलते हैं, जलज भी बोलते हैं, जलजात। तो इसमें आपको पद्म और जलजात को याद रखना है, नया है, ठीक है। कृपा, कृपा मतलब प्रसाद, करुणा, दया और अनुग्रह, है ना। कृपा यानी किसी पर कृपा करना, दया करना, करुणा करना। और कृपा क्या होता है? भगवान का प्रसाद को भी हम कृपा ही बोलते हैं, ठीक है। गाय, गाय क्या होता है? गाय का होता है गौ, धेनु, सुरभि, भद्रा, रोहिणी। तो गौ, धेनु और सुरभि आप सभी को पता होगा। भद्रा और रोहिणी नया है, आपको याद रखना है। गाय को क्या बोलते हैं? भद्रा और रोहिणी दोनों कहेंगे, ठीक है। गधा, गधा को क्या है? गंधर्व, खर, खर आपको याद रखना है, ये आता है। धूसर, शीतला वाहन और चक्रीवान, है ना, ये नया है, इसको आप पढ़ना है ना। गधा का याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन। गंधर्व सबको पता होगा, खर, धूसर, शीतला वाहन और चक्रवाणी, गधा का याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। चरण, चरण का मतलब क्या होता है? पद, पग, पांव, पैर, इजी है ना। चातक, चातक मतलब होता है सारन, मेघ जीवन, पीपी, पपीहा और स्वाति भक्त, चातक को बोलते हैं। चातक को बोलेंगे सारन, मेघ जीवन, पपीहा और स्वाति भक्त, है ना। किताब को कहेंगे पोथी, ग्रंथ, पुस्तक, इजी है, ठीक है। कपड़ा, कपड़ा मतलब चीर, अब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, यानी कपड़े का हरण हुआ था। वासन, वसन, वसन, पट, वस्त्र, अंबर, अंबर देखिए, अंबर क्या होता है? इसको कपड़े को भी बोलते हैं और अंबर आकाश को भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होता है। और परिधान, ठीक है, कपड़े को कहते हैं। कामदेव, कामदेव बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। मनमथ, मनमथ, मनोज, काम, मार, कंदर्प इंपॉर्टेंट है। अनंग इंपॉर्टेंट है। मनसिज इंपॉर्टेंट है। रतिनाथ इंपॉर्टेंट है। मीन केतु इंपॉर्टेंट है। यानी कामदेव का आपको सब याद रखना है ना। मनमथ, मनोज, काम, है ना, मार, ये आपको सब याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कामदेव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जीव, जीव का होता है रसना, है ना, रसना का ऐड आता था ना। तो रसना जूस को नहीं बोलते हैं, रसना किसको बोलते हैं? आपके जीव्या को बोलते हैं। तो रसना, वाणी, गिरा और रसज्ञा किसको बोलते हैं? रस जीव को बोलते हैं। झूठ, झूठ को असत्य बोलते हैं। मिथ्या यानी मिथ, मृषा और अन, अब देखिए ये दो नया है, मृषा और अनृत किसको बोलते हैं? झूठ को बोलते हैं, नया है ना। तालाब यानी सरोवर, जलाशय, सर,
पुष्कर, पुष्कर का मेला लगता है ना, पुष्कर में एक तालाब है उसके बारे में। पुष्कर भी किसको बोलते हैं? तालाब, जो राजस्थान में है ना। और आपको मैं बता दूं फॉर काइंड योर इन्फॉर्मेशन कि ब्रह्मा जी की एक अकेली मंदिर जो है पूरे इंडिया में, एक ही मंदिर है पूरे भारतवर्ष में, वो कहाँ है? पुष्कर में है ना। पोखरा भी बोलते हैं, पोखरा जनरली आप जो देहाती एरिया में जाओगे ना तो पोखरा ही बोलते हैं, पोखर बोलते हैं। जलवान और सरसी, सरसी नया है ना। पुष्कर तालाब को ही कहेंगे, सर भी तालाब को कहेंगे, ठीक है। तलवार, तलवार बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। असी बोलते हैं, करवाल, करवाल बोलते हैं, कृपाण भी बोलते हैं, खडग भी बोलते हैं, सायक और चंद्रहास। चंद्रहास बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये दोनों और नया है, आप इसको याद रखिएगा। सायक और खडग किसको बोलते हैं? तलवार को बोलते हैं। तीर, तीर मतलब होता है वाण, सर। अब देखिए यहाँ पे सर तालाब को भी बोलते हैं, यहाँ पे सर तीर को भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो ऐसा कभी कभी बोल देता है कि सर, सर का मतलब क्या होगा, है ना। ऐसे मिलता जुलता आता है, एक शब्द युग्म करके क्वेश्चन बनते हैं, उसमें इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो वाण, सर, नाराज, नाराज, विहग, शिलीमुख ना, शिलीमुख। तोता को क्या बोलेंगे? सुगा, सुगा देहाती भाषा में आपने हमेशा सुना होगा कि सुगा बोलते हैं लोग, सुआ, कीर और दाड़िम प्रिय, है ना। दाड़िम प्रिय किसको बोलते हैं? तोता को, ठीक है। दास, दास यानी सेवक, नौकर, चाकर, परिचाकर और अनुचर। अनुचर मतलब भी क्या होता है? दास होता है। दरिद्र का क्या हुआ? निर्धन, गरीब। रंग, है ना, रंग मतलब भी गरीब होता है। कंगाल और दीन, ये बहुत इजी है, आपको आता होगा पहले से। दिन, दिन का मतलब होता है दिवस। याम नया है, आपको पढ़ना है। दिवा, वार और प्रमाण, ये किसका है? दिन का है, दिन इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। दिवस, याम, दिवा, वार और प्रमाण। दुख, दुख का क्या होगा? पीड़ा, कष्ट, व्यथा। देखिए ये जो जो पढ़ रही हूँ ये आप नॉर्मली आप जो बेसिक बोलचाल की भाषा में इसको यूज करते हो कि पीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप। संताप किसका होता है? दुख का होता है। शोक, खेद, पीर। तो इसमें नया आपको क्या लगा? एक संताप लगा होगा जो कि कम सुनते हैं, और पीर एक नया है, ठीक है। दूध को बोलेंगे दुग्ध, क्षीर और पय, ये किसका है? दूध का है, इंपॉर्टेंट है। दुग्ध तो सबको पता होगा, क्षीर और पय नया है, ठीक है। दुष्ट, दुष्ट का होगा पापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, खल नया है, ठीक है। तो ये थे कुछ पर्यायवाची शब्द जो कि हमने आज पढ़ा। तो अगले वीडियो में कुछ नए पर्यायवाची शब्द को लेकर आऊंगी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।